हेलो स्टूडेंट्स। देखो बेटा, आज हम डिटरमिनेंट्स की इस वीडियो में हमारा मेन फोकस होगा कुछ रिजल्ट्स पर। ठीक है। अच्छा, ये रिजल्ट रिलेटेड टू कैसे डिटरमिनेंट वैल्यू, एडजॉइंट, इनवर्स, और आपको पता है कि ये सारी चीजें सिर्फ कब एग्जिस्ट करती हैं जब कोई मैट्रिक्स स्क्वायर है। ठीक है। स्क्वायर मतलब जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है। तो हम आज कुछ स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड रिजल्ट सीखने वाले हैं। ठीक है। हेडिंग डालिए, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑन square matrices. Some important results on square matrices. ठीक है। Now result number 1, पहला रिजल्ट, let any square matrix be A. Let any square matrix be A, कैपिटल A मान लीजिए उसको, फुल स्टॉप। if डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 0, माना कि वो मैट्रिक्स है बट मैट्रिक्स की क्या निकलती है, डिटर्मिनेंट वैल्यू। ठीक है। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 0, कॉमा, it means given matrix, it means given matrix is singular। ऐसा मैट्रिक्स बेटा क्या कहलाता है, सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है। इट मीन्स गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर एंड नॉन इनवर्टेबल, नॉन इनवर्टेबल। ठीक है। नॉन इनवर्टेबल के ब्रैकेट में लिख लीजिए, इट मींस, ब्रैकेट में लिख लीजिए, इट मींस इनवर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स, इट मींस इनवर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट। मुझे बेटा नॉन इनवर्टेबल का मतलब ब्रैकेट में क्या लिखना है आपने, इट मींस इनवर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट, उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है। तो कब मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, अगर उस मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू 0 है। ठीक है। ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। किसी क्वेश्चन में अगर वो आपको बोलता है कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है तो उसका हम कंक्लूजन क्या निकालें, तो उसका मतलब आप समझ जाओ कि उसकी जो डिटरमिनेंट वैल्यू है वो क्या है, 0 है। ठीक है। बताइए बेटा, पहला रिजल्ट समझ आ गया आपको। ठीक है। और जो मैट्रिक्स सिंगुलर है वो क्या होता है, नॉन इनवर्टेबल। नॉन इनवर्टेबल का मतलब जिसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है। नेक्स्ट, रिजल्ट नंबर 2, रिजल्ट नंबर 2 में बेटा लिखिए, फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, जैसे रिजल्ट नंबर 1 में ऑर्डर मैटर नहीं करता, चाहे 2x2 ऑर्डर हो चाहे 3x3 ऑर्डर हो, कॉमन रिजल्ट है। बट इस वाले रिजल्ट में जो रिजल्ट नंबर 2 बता रहा हूं, ऑर्डर भी मैटर करेगा। ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं, लेट एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n into n, या शॉर्ट में सिर्फ n बोल देता है, जैसे बोलेगा ऑफ ऑर्डर 2 का मतलब 2 into 2, ऑफ ऑर्डर 3 का मतलब 3 into 3।
ये क्लियर है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो बाय डिफॉल्ट है 3 बोलता है तो 3 into 3, 2 बोलता है 2 into 2, 4 बोलता है 4 into 4। तो लेट एन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n into n। तो नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे देयरफॉर k into a की होल डिटरमिनेंट वैल्यू, k इस वक्त क्या है, कांस्टेंट, ठीक है, और a क्या है, मैट्रिक्स है। ऊपर आपने लिखा है लेट एन स्क्वायर मैट्रिक्स a, उसे कर दीजिए लेट एन स्क्वायर मैट्रिक्स a ऑफ ऑर्डर n into n, देन k into a की होल डिटरमिनेंट वैल्यू किसके इक्वल होती है, k to the power n into डिटरमिनेंट ऑफ a। वो k बेटा, k कौन है, कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, ठीक है, और उसके ऊपर पावर क्या आ जाएगी, n into n का मतलब अगर 2 into 2 है तो और पावर क्या आ जाएगी 2, 3 into 3 है तो पावर क्या आ जाएगी 3, यानी कि n जो है इस वक्त क्या डिनोट कर रहा है, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर, उस स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर। तो k to the power n into में क्या बचेगा, डिटरमिनेंट ऑफ a। अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा और क्लियरिटी आ जाएगी, बट दिस इज व्हाट रिजल्ट नंबर 2। नाउ रिजल्ट नंबर 3, इस रिजल्ट में भी ऑर्डर मैटर करता है। तो लिखेंगे लेट एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A, कैपिटल A ऑफ ऑर्डर n, पूरा लिखना चाहिए n into n वरना ऑफ ऑर्डर n, देन नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ A की डिटरमिनेंट वैल्यू, उस मैट्रिक्स का अगर मैं एडजॉइंट निकालूं और उस एडजॉइंट की डिटरमिनेंट वैल्यू निकालूं, A की नहीं, किसकी, एडजॉइंट की डिटरमिनेंट वैल्यू निकालें, तो वो इक्वल होगी डिटरमिनेंट ऑफ A टू द पावर n minus 1, डिटरमिनेंट ऑफ A टू द पावर n minus 1। बताइए बेटा, रिजल्ट नंबर 3 समझ आ गया, एडजॉइंट ऑफ A की डिटरमिनेंट वैल्यू इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A टू द पावर n minus 1, n समझ गए, ऑर्डर। नाउ रिजल्ट नंबर 4, फोर्थ रिजल्ट ए बी। अब बेटा मैं मतलब बार बार बोल नहीं रहा, बाय डिफॉल्ट है कि ये जो भी मैट्रिक्स ले रहा हूं स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा, जहां ऑर्डर मैटर नहीं करता मैं वहां पे n into n नहीं लिख पा रहा, मतलब ऑर्डर जो मर्जी होता है, ठीक है। दो मैट्रिक्स हैं A और B, अगर उन दोनों मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लिकेशन में मैट्रिक्स आपको पता है, और उसके बाद उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालें, ठीक है, पहले मल्टीप्लाई करें बाद में डिटरमिनेंट वैल्यू निकालें, या डिटरमिनेंट ऑफ A अलग निकालें डिटरमिनेंट ऑफ B अलग निकालें, कहता है दोनों से सेम रिजल्ट मिलेगा। हाँ जी बेटा, दोनों से सेम रिजल्ट मिलेगा, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए बी की होल डिटरमिनेंट वैल्यू इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A इनटू डिटरमिनेंट ऑफ B। ये सारी चीजें आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, कुछ भी अपनी तरफ से मैट्रिक्स बनाकर, ठीक है, A और B कुछ भी बना लो, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स बनाना बेटा, ठीक है। नेक्स्ट रिजल्ट नंबर 5, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ A इक्वल होगी डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ A डैश। किसी मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू निकालें, बेटा किसी मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू निकालें, या उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज, बेटा A डैश क्या होता है, ट्रांसपोज, या उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज की डिटरमिनेंट वैल्यू निकालें, दोनों से हमें सेम रिजल्ट मिलेगा, दोनों की डिटरमिनेंट वैल्यू सेम होगी। क्लियर है? रिजल्ट नंबर 5 नोट करते जाना बेटा। नाउ रिजल्ट नंबर 6, ए इनवर्स का हम डैश, डैश मतलब क्या होता है बेटा, ट्रांसपोज। किसी, अब ए वही स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर मैं पहले इनवर्स निकालकर बाद में उसका ट्रांसपोज निकालूं, या फिर
पहले उसका ट्रांसपोज निकालकर बाद में उसका इनवर्स निकालें, दोनों से हमें सेम रिजल्ट मिलेगा। यानी कि एक इनवर्स का ट्रांसपोज या एक ट्रांसपोज का इनवर्स, दोनों क्या होते हैं बेटा, सेम होते हैं, सेम रिजल्ट मिलेगा उससे। क्लियर है यहां तक? राइट। तो दिस इज व्हाट रिजल्ट नंबर 6। ठीक है, नोट करते जाना बेटा। नाउ रिजल्ट नंबर 7, ए बी का होल इनवर्स इक्वल होता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। राइट। अगर आपने टाइप 3 का होमवर्क किया है तो उसमें एक क्वेश्चन था जिसमें ये वेरीफाई करना था, और वो जो वेरीफाई हुआ वो बाय चांस नहीं था, वो हर ए और बी के लिए एप्लीकेबल है, बशर्ते ये कि ए और बी कैसे मैट्रिक्स हो, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसलिए ये एक प्रॉपर्टी है, एक रिजल्ट है कि ए बी पहले मल्टीप्लाई करके बाद में इनवर्स निकालें या अलग अलग इनवर्स निकालें और मल्टीप्लाई करें, बट हाँ बी इनवर्स पहले ए इनवर्स बाद में, तो दोनों से सेम रिजल्ट मिलेगा। ये बात आपको अगर याद हो तो डैश के लिए भी है, ट्रांसपोज के लिए भी है। ए बी का होल डैश क्या होता है, बी डैश ए डैश, बी डैश ए डैश। तो ए बी का होल इनवर्स भी क्या होगा, बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है, रिजल्ट नंबर 8 ऑलमोस्ट इसके क्लोज है कि एडजॉइंट ऑफ ए बी, बेटा एडजॉइंट ऑफ ए बी मतलब दो मैट्रिक्स ए और बी हैं, पहले मैं उनकी मल्टीप्लिकेशन करूं और बाद में उसका एडजॉइंट निकालें, तो वो इक्वल होगा किसके, एडजॉइंट ऑफ बी इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए बी किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। एंड रिजल्ट नंबर 9, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ आई, आई कौन, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, चाहे I2 हो, I3 हो, I4 हो, व्हाटएवर, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ आई इज ऑलवेज 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जो डिटरमिनेंट वैल्यू होती है वो हमेशा 1 होती है। नो रिजल्ट। ठीक है बेटा, याद रखो, शॉर्ट क्वेश्चंस में बहुत काम आते हैं, लॉन्ग में भी कभी कभी काम आएंगे, बट 1 मार्कर क्वेश्चंस के लिए बड़े काम के रिजल्ट्स हैं। ठीक है, और 2 रिजल्ट इससे पहले मैं दोबारा नहीं लिखवा रहा क्योंकि मैं कई 1-2 क्लासेस में लिखा चुका हूं, बहुत बार हमने यूज किया है। क्या था एक रिजल्ट, एनी मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज द मैट्रिक्स इटसेल्फ। याद है रिजल्ट, ए आई इक्वल टू आई ए, और एक ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, आई, या ए इनवर्स इंटू ए वो भी आई होता है। तो ये रिजल्ट अपनी जगह है, मैं दोबारा इस लिस्ट में ऐड ऑन नहीं कर रहा क्योंकि 2 रिजल्ट आपके पास पहले से हैं, 9 रिजल्ट आज आपने और देख लिया। ठीक है, डन। तो इन रिजल्ट्स को माइंड में रखते हुए अब कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन जो मैं भी कराऊंगा हैं तो बेटा 1 मार्कर, बट फिर भी चाहे 1 मार्कर हैं, सीखने तो हैं आपको। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, for what value of k, for what value of k, comma, the given matrix k 5 3 4 is singular। कहता है k की किस वैल्यू के लिए ये मैट्रिक्स क्या होगा, सिंगुलर होगा। राइट, तो लिखिए बेटा सॉल्यूशन में
मैं तो आपको समझाने के लिए थोड़े 2-3 स्टेप्स बना दूंगा, आप 1 मार्क करें तो जितना डायरेक्ट कर सकते हो कर लेना, ठीक है। कि लेट ए इक्वल टू, इस मैट्रिक्स को अगर मैं ए मान लेता हूं, ठीक है, तो अब इसके नीचे सिंस द गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर, सिंस द गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर, देयरफॉर डिटरमिनेंट वैल्यू इसकी क्या होगी, 0। 2 क्रॉस 2 की बेटा डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना हम जानते हैं, माना कि मैट्रिक्स है बट निकलेगी इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आएगा, मेन डायगोनल 4k माइनस ऑर्डिनरी डायगोनल 15 इक्वल टू 0, यहां से k की वैल्यू 15/4, ठीक है बेटा। और जो बात जिस तरह के जैसे 2 क्रॉस 2 का क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन 3 क्रॉस 3 के लिए भी आ सकता है। बात वही है, उसने हमें क्या इंफॉर्मेशन दे दी कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है, अगर सिंगुलर है तो उसकी जो डिटरमिनेंट वैल्यू है क्या है, 0। उस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए मैंने k की वैल्यू निकाल ली। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लिया बेटा नोट। ये क्वेश्चन 3 क्रॉस 3 ऑर्डर के लिए भी आ सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा लिखो, लेट एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, लेट एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 3, या तो 3 into 3 पूरा भी लिख सकते हो, वरना शॉर्ट में वो हमेशा क्या बोलता है, ऑफ ऑर्डर 3, such that determinant of A equal to 5। ये सारे क्वेश्चन सेम तो नहीं, प्रैक्टिस के लिए असाइनमेंट में मिलेंगे आपको। such that determinant of A equal to 5, then find the value of 2A की होल डिटरमिनेंट वैल्यू, इसकी वैल्यू मांग रहा है। 1 मार्कर क्वेश्चन, ठीक है। ऑर्डर क्या दिया है बेटा इसका, 3, राइट। डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए 5, ये मांग रहा है, ठीक है। गिवन दिया हुआ है कि n इक्वल टू 3, और ऑर्डर हम n मानते हैं ना, n into n, तो ऑर्डर 3 का मतलब n इक्वल टू क्या हो गया, 3, ठीक है। तो क्या लिखेंगे कि सिंस, मैं अगेन दोबारा बोल रहा हूं, समझाने के लिए मैं स्टेप्स बना रहा हूं, आप डायरेक्ट कर लेना, मतलब ठीक है, क्योंकि 1 मार्कर में ज्यादा डिटेल्स में नहीं आता, ठीक है। सिंस k into a की होल डिटरमिनेंट वैल्यू equal to k to the power n into determinant of a, तो therefore 2a की होल डिटरमिनेंट वैल्यू, तो बेटा एज ए k कौन हो गया, 2, और एज ए n कौन है, 3, तो डिटरमिनेंट ऑफ 2a, और 2a की होल डिटरमिनेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, k to the power n का मतलब 2 to the power 3 into determinant of a, 2 to the power 3 is 8, determinant of A is 5, answer is 40। क्लियर है, 1 मार्कर है, रिजल्ट पता होना चाहिए, राइट। और प्रैक्टिस के लिए असाइनमेंट में क्वेश्चन मिलेंगे, अभी होमवर्क में बता दूंगा आपको, ठीक है, बट समझ आ गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा लिखिए, करिए बेटा नोट। देखिए, इफ
डिफाइनिंग मैट्रिक्स A ऑफ ऑर्डर 3, पूरा लिख सकते हैं 3 into 3 ऑफ ऑर्डर 3 such that डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल टू, चलिए इस बार 6 ले लेते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल टू 6, A की जो डिटरमिनेंट वैल्यू है बेटा क्या है 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ A की होल डिटरमिनेंट वैल्यू, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ A की होल डिटरमिनेंट वैल्यू, इसकी वैल्यू मान रहा है, ऑर्डर 3 बता दिया, डिटरमिनेंट वैल्यू बता दी। तो सॉल्यूशन में गिवन दिया है n इक्वल टू 3, ठीक है, और अब लिखेंगे वी नो दैट द रिजल्ट adjoint of A की होल डिटरमिनेंट वैल्यू इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A टू द पावर n-1, राइट। तो देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ A की होल डिटरमिनेंट वैल्यू, डिटरमिनेंट ऑफ A बेटा कितना है 6 टू द पावर n-1, तो n3 है, तो 3 - 1, 6 टू द पावर 2, कितना आ गया 36। क्लियर है बेटा, छोटी छोटी हैं, इजी हैं, बस रिजल्ट याद होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लिया बेटा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ A एंड B, क्वेश्चन लिखिए बेटा, इफ A एंड B, कैपिटल A कैपिटल B आर स्क्वायर मैट्रिक्स of same order 3, again 3 into 3, ठीक है, of same order 3 such that determinant value of A equal to 2, determinant of B इक्वल टू 5, A की डिटरमिनेंट वैल्यू बेटा 2 दे दी, B की डिटरमिनेंट वैल्यू क्या दे दी 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 4AB की होल डिटरमिनेंट वैल्यू, ये क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन को समझिए, अगेन 1 मार्क क्वेश्चन, ऑर्डर क्या है बेटा 3, डिटरमिनेंट ऑफ A की वैल्यू 2, डिटरमिनेंट ऑफ B 5, इसकी वैल्यू मान रहा है। चलिए सॉल्यूशन, ठीक है, 4AB की डिटरमिनेंट वैल्यू को आप क्या लिख सकते हो, 4 टू द पावर n इनटू में डिटरमिनेंट ऑफ AB, ठीक है। कौन सा रिजल्ट बेटा मैंने यूज किया, रिजल्ट नंबर 2। रिजल्ट नंबर 2 क्या था कि k इंटू A की होल डिटरमिनेंट वैल्यू k टू द पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ A। बस यहां पर इस क्वेश्चन में एज ए कौन है इस वक्त, पूरा का पूरा AB, एज ए कौन वर्क कर रहा है बेटा AB, तो 4, और एज ए k कौन हो गया 4, तो 4 बाहर आ गया, पावर में n, k टू द पावर n, और डिटरमिनेंट ऑफ वैल्यू ऑफ A की जगह डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ क्या लिख दिया AB, ठीक है।
अगले स्टेप में 4 टू द पावर n, n बेटा इस क्वेश्चन में ऑर्डर क्या दिया था इसका 3, तो 4 टू द पावर 3। और रही बात डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए बी, बेटा डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए बी एक रिजल्ट दिया है, आप आपको देख सकते हैं। तो डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए बी को आप डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू डिटरमिनेंट ऑफ बी लिख सकते हैं। रिजल्ट रिक्वायर्ड डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए बी इज डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए इनटू डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ बी, राइट। 4 to the power 3 is 64. Determinant value of A is 2. Determinant value of B is 5. Right? 2 5s are 10. Multiply करेंगे 640. ठीक है, मतलब जो रिजल्ट है बस उन्हीं के आसपास हम घूम रहे हैं। ठीक है, राइट। कर लो, ये कर ले बेटा नोट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इफ, नेक्स्ट क्वेश्चन का लिखिए, इफ एडजॉइंट ऑफ ए की डिटरमिनेंट वैल्यू इज इक्वल टू 216, डिटरमिनेंट वैल्यू किसकी, एडजॉइंट ऑफ ए की डिटरमिनेंट वैल्यू इक्वल्स टू 216, कॉमा वेयर ए, कैपिटल ए लिखिएगा, वेयर ए इज द स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, is the square matrix of order 4, 4 into 4, square matrix of order 4, then find the value of, a dash की डिटरमिनेंट वैल्यू मांग रहा है बेटा, इसकी वैल्यू मांग रहा है। एडजॉइंट ऑफ ए की डिटरमिनेंट वैल्यू दे रहा है, ऑर्डर बता रहा है, ये मांग रहा है। लिखिए बेटा सॉल्यूशन में, वी नो दैट एडजॉइंट ऑफ ए की डिटरमिनेंट वैल्यू इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1। बताइए रिजल्ट जानते हैं, रिजल्ट नंबर 3 बेटा यही दिया हुआ है। एडजॉइंट ऑफ ए की डिटरमिनेंट वैल्यू इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1। अगले स्टेप में बेटा वैल्यू डाल देते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए की डिटरमिनेंट वैल्यू इज 216, डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारे लिए अननोन है, n क्वेश्चन में क्या दिया है 4 माइनस 1, 216 इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a टू द पावर 3। देयरफॉर यहां से डिटरमिनेंट वैल्यू कितनी आ गई 6। क्यूब हटाएंगे तो बेटा 216 का क्यूब रूट क्या हो गया 6। अब बात आती है हमारे पास डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ a आ गई, बट उसने तो डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ a डैश मांगा हुआ है, रिजल्ट दिया मैंने, तो देयरफॉर डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ a डैश इज आल्सो 6। क्यों कि सिंस डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ a इक्वल होता है डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ a डैश। अगर ये दोनों सेम होते हैं तो अगर डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ a 6 है तो डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ a डैश भी क्या होगा 6 ही होगा। ठीक, डन। तो आई होप सारे रिजल्ट समझ आ गए।
उनको अप्लाई करना भी बेटा आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, इन सब के ऊपर बेस्ड आपको जो फाइनली होमवर्क करना है, जो आज की बेटा मैंने वीडियो क्लास ली है, इसका जो आपका एक फाइनल होमवर्क बनता है वो है टाइप 4 फ्रॉम असाइनमेंट। ठीक है, टाइप 3 आपको याद है क्या थी? टाइप 3 पहली टाइप तो बस डिटरमिन वैल्यू पर थी बेटा, दूसरी टाइप किस पे थी? एरिया ऑफ ट्राइंगल, तीसरी टाइप इनवर्स से रिलेटेड थी। ठीक है, फोर्थ टाइप जो है वो सारी इन रिजल्ट्स के ऊपर बेस्ड है। तो आपका होमवर्क क्या है आज का? टाइप नंबर 4, इस वीडियो क्लास से रिलेटेड जो आपका होमवर्क बनता है। ठीक है, तो बेटा इन रिजल्ट्स को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। आगे भी शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए तो इनकी जरूरत आपने देख ही ली, बट कई लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं, वहां पर भी इन रिजल्ट्स की जरूरत पड़ सकती है। तो आपको इन रिजल्ट्स को याद रखना है बेटा। ठीक है बेटा, तो चलिए आज की क्लास वाइंड अप करते हैं। थैंक यू।